गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है सबके। आपका स्वागत है फिर से एक बार चैनल मैथ्स ग्रामर पर। हमने टॉपिक शुरू किया था मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। इसकी एक क्लास अपनों ने ली थी, आज दूसरी क्लास है। एग्ज़ाम में आने वाले दूसरे टाइप के सवाल, कुछ और अलग टाइप के सवाल पहली क्लास से थोड़े से अलग आज वाली क्लास में चर्चा करेंगे। आपके सामने पहला सवाल जो है वो किस तरह से है, दूध और पानी के 30 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इसमें कितने लीटर पानी और मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण में पानी की मात्रा 40% हो जाए। अब देखो भाई, इस सवाल के लिए हर एक स्टूडेंट की अलग अलग अपनी अपनी अप्रोच रहती है, लेकिन आंसर सेम ही आएगा अगर आपकी अप्रोच सही है, चाहे कोई भी अप्रोच लगा लो, ठीक है। रेशो मेथड से भी हो जाता है, या फिर बराबर रख के, जैसे पानी की मात्रा मिलाई गई है तो दूध की मात्रा पहले मिश्रण में और दूसरे मिश्रण में बराबर रख के भी अपने इसको कर सकते हैं। मैं दोनों टेक्निक आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला सवाल देखो, जैसे अपने रेशो मेथड से अगर करें तो 30 लीटर का मिश्रण है, ठीक है। 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना है भाई, 7:3 है, ठीक है। इसके अंदर कितना और पानी मिलाया जाए, यहां भाई कोई मात्रा मिलानी है, कितना और पानी मिलाया जाए कि परिणामी मिश्रण मतलब जो नया एक मिश्रण तैयार होगा नया पानी मिलाने के बाद, वो वाला मिश्रण, उसमें पानी की मात्रा 40% हो जाए। तो देखो 40% 2/5 नहीं होता क्या। इसका मतलब क्या है कि अगर नया मिश्रण टोटल 5 का है ना, तो 5 का 40%, उसमें से 2 तो पानी होगा, और जो 3 है, 5 में से 2 गए, 3 जो है वो दूध हो जाएगा। समझ में आ गई आप लोगों को बात। अब देखो भाई, पानी मिलाया गया है तो दूध की मात्रा तो बराबर होगी, तो दूध के रेशो जो है हम बराबर कर लेते हैं। किस तरह से कि देखो यहाँ 7 है, यहाँ 3 है, 7 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 21 होता है, ठीक है। तो अगर इसको 21 बनाना है, इस 7 को भी 21 बनाएंगे, इस 3 को भी 21 बनाएंगे। अगर ये 21 बनाऊंगा तो ये 9 नहीं बनेगा क्या, 7 3 को 21 9 लिख दिया, 3 का गुणा कर दिया ऊपर वाले रेशो में। अगर इसको 21 बनाऊंगा मतलब 7 का गुणा किया गया, तो यहां भी 7 का गुणा करना पड़ेगा, ये बन गया 14। समझ में आई बात आप लोगों को। अब देखो ये रेशो बराबर कर लिए हम लोगों ने, दूध के जो रेशो हैं वो बराबर कर लिए। मिश्रण 30 लीटर का था, और 30 लीटर किस 7 3 से मैंने 21 9 लिख लिया। अब देखो 21 और 9 30 ही होता है, 30 अनुपात की वैल्यू 30 लीटर आ गई, मतलब 1 अनुपात की वैल्यू 1 लीटर हो गई। अब ये रेशो लिंक हो चुके हैं, जब हमने दूध की मात्रा बराबर कर ली ना रेशो में, तो ये लिंक हो चुके हैं। तो देखो पानी की मात्रा 9 अनुपात से 14 अनुपात हो रही है। कितने अनुपात बढ़ रहे हैं, 5 अनुपात। 1 अनुपात 30 का मान 30 है, 1 का 1, तो 5 का मान 5 लीटर ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आ जाएगा कि जो पानी की मात्रा मिलाई गई है ना वो 5 लीटर है। तो एक टेक्निक तो ये है इस सवाल को करने की कि हमने रेशो को बराबर कर लिया, दूध के रेशो को बराबर कर लिया, पानी देख लेते हैं कितने अनुपात बढ़ रहा है, उस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कि 30 बराबर 30, 1 बराबर 1। तो अब ये जो नया मिश्रण है इसके अंदर देखो पानी 9 से 14 हो रहा है, ये लिंक हो गया है रेशो, 9 से 14 मतलब 5 अनुपात बढ़ रहे हैं पानी के, तो 5 बराबर 5 लीटर उत्तर आ जाएगा। एक टेक्निक तो ये। और आप क्या कर सकते हो इसके अंदर, ध्यान से समझना भाई बात। देखो इसी सवाल के अंदर एक दूसरी टेक्निक आपको बता रहा हूं। क्या मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है, पानी मिलाया गया है, मतलब जो पहले वाला मिश्रण था और जो दूसरे वाला मिश्रण है उसमें दूध की मात्रा बराबर है। तो देखो जो पहले वाला मिश्रण था वो कितने लीटर का था, 30 का था, 30 लीटर का था, और उसके अंदर दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। 7:3 मतलब कि भाई अगर टोटल 10 अनुपात हैं तो दूध की मात्रा 7 है, तो इसको यूं लिखते हैं, दूध की मात्रा बनेगी 7/10, कि भाई टोटल अगर 10 अनुपात है तो उसमें से 7 दूध है। पहले वाले मिश्रण में दूध की मात्रा ये आएगी, बराबर नए वाला जो मिश्रण है, जो नए वाला मिश्रण है वो पता नहीं कितने लीटर का है, उसको x लिख लेता हूं, उसको x लिख लेता हूं। अगर नए वाले मिश्रण में 40% पानी है तो 60% दूध नहीं होगा, तो नए मिश्रण का 60% दूध। पहले वाला मिश्रण और दूसरे वाला जो मिश्रण है उसमें दूध की मात्रा हमने बराबर कर ली, क्योंकि दूध की मात्रा बराबर रहेगी। अब इसको हल कर लेता हूं, तो ये देखो 1 0 से 0, ये 10 से काट दो 10, ये बटे में, ये 6 बटे में आएगा इधर, तो ये कटेगा 5 पे, तो x का मान कितना आ गया, 7 पंजे 35। जो नया मिश्रण है वो आपका कितने लीटर का आ गया, 35 लीटर का आ गया। पहले मिश्रण 30 का था, 35 हो गया,
तो ये 5 ज़्यादा क्यों हुआ है? ये 5 जो पानी मिलाया गया है ना उसकी मात्रा है। तो आंसर आ गया होगा वापस 3 नंबर ऑप्शन 5 लीटर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी बात। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, अगला सवाल है, ये सवाल एग्जाम के अंदर आया हुआ सवाल है भाई, ठीक है। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 3:1 के अनुपात में है। यदि बर्तन में से 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाता है और अब शेष मिश्रण में दूध और पानी का अंतर 70 लीटर है, तो बर्तन में मिश्रण की आरंभिक मात्रा कितने लीटर थी? देखो सेम से सवाल बार बार रिपीट होते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में ऐसे सवाल करवाए थे। थोड़ा सा ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है, ध्यान से समझना बात को। फिर से आ सकता है ऐसा सवाल। देखो दूध और पानी का एक मिश्रण है, उसका अनुपात कितना है? 3:1 है। ये बात हमने लिख ली। बर्तन में 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया। देखो भाई 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया। 20 लीटर मिश्रण निकालने के बाद जो शेष मात्रा बचेगी ना वो किस रेशो में होएगी? 3:1 में ही होगी। वो जो बची हुई मात्रा है, जो मात्रा निकली है वो भी 3:1 में ही निकली है, और जो रह गई वो भी 3:1 में ही रह गई, क्योंकि जो पूरा मिश्रण है वो अच्छे तरह से 3:1 में मिला हुआ है। ये मान के चलते हैं मैथ का जब सवाल करते हैं मिश्रण वाला, ठीक है। आगे देखो, और अब शेष मिश्रण में, ये जो शेष मिश्रण है 3:1 और इसमें दूध और पानी का अंतर 70 लीटर है, तो बर्तन में मिश्रण की आरंभिक मात्रा कितनी थी? तो देखो यार ये रेशो के अंदर कितना अंतर है? 2 रेशो का अंतर है, और सवाल में 70 लीटर का अंतर है। तो 2:70 लीटर, 3 और 1 4 अनुपात होते हैं, तो 2 से 4 अनुपात डबल हो रहा है, तो 4 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 140 लीटर। मतलब ये जो शेष मिश्रण है ना 3:1 का, इसकी मात्रा कितनी आ जाएगी? 140 लीटर। लेकिन आरंभिक पूछिए, और आरंभिक मात्रा से 20 निकाल के 140 आया था, तो 20 निकालने से पहले ये 140 कितना होगा? ये मिश्रण कितने का होगा? 160 लीटर का। ये लो, ये आपका आंसर आ जाएगा 160 लीटर। ऑप्शन नंबर 3। लीटर में पूछिए ना मात्रा, तो ऑप्शन नंबर 3 160 आ जाएगा। इतना आसान सवाल पेपर में आया हुआ। तो इस तरह का सवाल आने के बाद हमें नंबर छोड़ना नहीं है भाई, करके आना है, ठीक है। करते हैं अगला सवाल। हाँ जी, अगला सवाल देखिए, इम्पोर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल, ठीक है। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में इस बार फिर से मिल सकता है। समझें सवाल। बर्तन ए और बी दोनों में दूध और पानी का मिश्रण है। दो बर्तन है ए और बी, दोनों में दूध और पानी का मिश्रण है, ठीक है। ए में 80 लीटर मिश्रण है जिसमें 20% पानी है। बर्तन बी के मिश्रण में 40 लीटर पानी है। दोनों बर्तनों के मिश्रण को एक खाली बर्तन सी में उड़ेल दिया गया और इससे सी में दूध और पानी का अनुपात 5:2 हो गया। तो बताओ बर्तन सी में दूध की मात्रा कितने लीटर है? नीचे 5 ऑप्शन आप लोगों को गिवन है। तो देखो इतना बड़ा सवाल है, इसको बारी बारी से पढ़ते हैं और डेटा को मैथ्स के रूप में दर्शाने की कोशिश करते हैं। कैसे? देखो बर्तन ए है एक तो और एक बी है, दोनों ही दूध पानी है। ये भी दूध पानी का मिश्रण है और ये भी दूध पानी का मिश्रण है। ए 80 लीटर का मिश्रण है, ये 80 लीटर का मिश्रण है, इसमें 20% पानी है, तो 80 का 20% 16 तो पानी होगा, ठीक है। रेशो नहीं है अपने को, m+w है, यूं बना लेते हैं। और अगर 16 पानी है तो 80 का 80% 64 भी कर सकते हो। 80 में से 16 घटा के 64 निकाल सकते हो। 64 + 16 का ये मिश्रण होगा, मतलब 64 दूध और 16 पानी, ठीक है। आगे पढ़ता हूँ। बर्तन बी के मिश्रण में 40 लीटर पानी है, 40 लीटर पानी है। दूध की मात्रा अपने को गिवन नहीं है। दूध की मात्रा यहाँ जो है उसको m ही लिख लेता हूँ, ये अपने पास नहीं है। इन दोनों मिश्रणों को मिला के, ए और बी के दोनों मिश्रणों को मिलाकर सी में उड़ेल दिया गया, और सी में जो दूध और पानी है उसका अनुपात कितना हो गया भाई? 5:2 हो गया। तो बर्तन सी में दूध की मात्रा हमें ज्ञात करनी है। अब देखो यार, दोनों मिश्रण मिलाए गए हैं, तो दूध के साथ दूध मिलेगा, पानी के साथ पानी मिलेगा। पानी पहले बर्तन में 16 है और दूसरे में 40 है, तो 16 और 40 56 नहीं हो जाएगा? वो यहाँ आके 2 अनुपात बन रहा है, तो 2 अनुपात की वैल्यू 56 आएगी। तो अगर 2 अनुपात की वैल्यू 56 है तो 1 अनुपात की वैल्यू 56/2 28 नहीं हो जाएगी? ये अपने को करना नहीं है, इतना काम समझाने के लिए बताया, मन में करने वाली बात है। 2 की वैल्यू 56, 1 की वैल्यू 28, 5 की वैल्यू 140।
है ना। 1 की वैल्यू 28, 5 की वैल्यू 28 पंजे 140। तो बर्तन सी में दूध की मात्रा अनुपात में 5 थी और 5 अनुपात का मान हमारे पास आ गया 140। यही हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक है, ये सवाल के अंत में वो देखो सारी बात यहां तक यही देके 5:2 हो जाता है, यहां तक देके वो अंत भी बदल सकता था। सी में पूछा है तो 140 आ गया। अगर पूछता कि भाई बी में कितनी थी, देखो यहाँ बी वाली वैल्यू भी तो गायब है। अगर बी वाली वैल्यू पूछता तो देखो दोनों बर्तनों के जो दूध की मात्रा है वो मिलके 140 हो गई। तो अगर इसमें 64 थी तो इसमें कितनी होगी 140 माइनस 64, क्योंकि टोटल 140 बना दूध। तो 64 इसका कितना, ये बन जाएगा 60 गए 80 में से 4 गए 76। अगर बी का पूछता तो, लेकिन बी का उसने पूछा नहीं है, उसने अपने से सी का पूछा है, तो उत्तर 140 पे खत्म करेंगे बात। अपने को बी की निकालने की जरूरत नहीं। अगर बी की वो पूछता तो बात अलग थी। उम्मीद है आप लोगों को ये बात तो समझ में आई होगी। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, अगला सवाल 4 नंबर। समान क्षमता के 3 कंटेनरों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3:2, 7:3 और 11:4 है। तीनों कंटेनरों को एक साथ मिलाया जाता है। अंतिम मिश्रण में दूध पानी का अनुपात बताओ। देखो सबसे पहली एक 2 शब्द लिखे हुए हैं समान क्षमता, मतलब जो तीनों कंटेनर है ना वो बराबर क्षमता होने का मतलब बराबर आयतन के, मतलब उनमें बराबर मात्रा आ सकती है। मतलब अगर एक कंटेनर में 10 लीटर आ सकता है, दूसरे में भी 10, तीसरे में भी 10, कुछ इस तरह से। ठीक है ना। तो उसके लिए हम इस सवाल में क्या करेंगे कि जो अनुपातों का योग है उनको बराबर करेंगे। जैसे देखो यहाँ 3 और 2 कितना बन रहा है टोटल 5, इसके अंदर 5 अनुपात आ रहे हैं। 7 और 3 10 और 11 और 4 15। तो अनुपातों को ज्वाइन किस तरह से करेंगे, लिंक कैसे करेंगे कि जो ये टोटल आ रहे हैं ना ये बराबर बने। तो ये कैसे बराबर बनेंगे कि 5 और 10 का एलसीएम 10, 10 और 15 का 30। मान लो तीनों कंटेनर जो हैं वो 30-30 आयतन के हैं, 30-30 अनुपात आयतन के हैं। उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी बड़ी आसानी से। ठीक है ना, कि 5 टोटल 10 और 15, उनका एलसीएम 30-30 का मान लिया, बराबर क्षमता 30-30-30 बना लो ताकि हम अनुपात में इजीली दूध और पानी को बांट पाएं। ठीक है, तो देखो अब इसके अंदर भी 30 को 3:2 में जब बांटेंगे तो ये कितना बनेगा भाई 18 + 12। 5 अनुपात का मान 30, 1 का 6, 3 का 18, 2 का 12। 7 और 3 10, 10 बराबर 30, 1 बराबर 3 बनेगा। अब तो 7 की वैल्यू 21 + 3 की वैल्यू 9, ये 21 + 9 का कंटेनर होगा। ठीक है, यहाँ 11 और 4 15, 15 बराबर 30, 1 बराबर 2, ये 22 + 8 की मात्रा का कंटेनर होगा। अब जब तीनों को मिलाएंगे तो दूध में दूध मिलेगा, पानी में पानी मिलेगा। तो दूध की मात्रा देखो इसमें 18 है, इसमें 21 है और इसमें 22 है। तो जो नया कंटेनर होगा उसमें दूध की मात्रा कितनी आएगी 18 और 21, 36 और 3 39, 39 और 2 41, 41 और 20 61। ठीक है, अब देखो आपकी मर्जी है, पानी वालों को जोड़ना चाहते हो अब तो पानी वालों को जोड़ लो, या फिर तीनों जो कंटेनर थे वो 30-30-30 90 के थे ना, 90 में से 61 गए 29 ही आएगा। अगर पानी को जोड़ना चाहते हो तो 12 और 9 21, 21 और 8 29, 61:29 आपका आंसर हो जाएगा। अब ये कैंसिल आउट हो रही है, 61 और 29 वाली वैल्यू नहीं हो रही है, तो अंतिम उत्तर आपका यही रहेगा 61:29, ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हाँ जी, अगला सवाल करते हैं। ये आपका SBI क्लर्क 2015 का सवाल है, ध्यान से समझना कैसे सवाल होगा। बर्तन ए में दूध और पानी का मिश्रण 36 लीटर और बी में 80 लीटर है। ठीक है, ए में 36 और बी में 80। ए में दूध और पानी का अनुपात 3:2 M/W और बी में अनुपात जो है वो कितना है 7:3। बर्तन बी से 18 लीटर मिश्रण निकालकर ए में डाल दिया गया। यहां से क्या किया 18 ए में डाल दिया गया, तो ए में पानी की मात्रा बतानी है। अब देखो भाई कैसे होगा ये सवाल, पहले पानी की मात्रा इसमें कितनी है, अगर बर्तन ए में ये मिलाने के बाद पूछा है कि मात्रा कितनी है, तो देखो ये तो 36 है और 36 का क्या हो जाएगा,
ये 3:2 में बांटना, तो पानी कितना होगा भाई? अगर टोटल 5 है, 5 की वैल्यू 36, तो 1 की वैल्यू 36/5 यूँ होती है, और पानी की मात्रा ये आ जाएगी 2। उसमें से जो 2 अनुपात का मान है, 5 अनुपात बराबर 36, 1 बराबर 36/5, 2 बराबर 36 गुणा 2 हो जाएगा ऊपर की तरफ। ये इस तरह से निकलता है मान, ठीक है, 36 का 2/5। ये पानी की मात्रा तो है ही। अब देखो 18 इसमें मिलाया गया है ना, तो जो 18 निकाला गया है ना मिश्रण, उसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 7:3 ही होगा, ठीक है ना। तो वो 7:3, इस 80 की जगह कुछ भी होता, अगर 18 ही होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, 70 होता, 60 होता, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो 18 लीटर निकाल के बर्तन बी से ए में मिलाया गया है, उसमें भी जो दूध और पानी का अनुपात है वो 7:3 ही। तो देख लेता हूँ इसमें पानी कितना है, 18 गुणा 3/10 बनेगा। 7 और 3 10, 10 का मान 18, 3 का मान गुणा 3 कर दो, ठीक है। तो इनको हल करके उत्तर ज्ञात कर लेते हैं। 18 3 54, 54/10 5.4, ठीक है। अगर ये 5 से इसको काटोगे तो ये 7.2 पे कटेगा भाई। कैसे कटेगा? क्योंकि अगर इस 5 का 10 देखोगे तो 36 72 दिखेगा, 72/10 7.2 हो जाएगा। 7.2 का दुगना 14.4, तो 14 और 5 19, 0.4 और 0.4 0.8, तो 19.8 ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। मैंने आपको पिछली और इस वाली क्लास में जितने भी सवाल करवाए सब प्रीवियस ईयर सवाल हैं, ठीक है। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करवाऊँ। जो चीज़ें एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं उन सवालों के बारे में हम चर्चा करें, ठीक है। तो अगर आपको आज वाले सवाल सारे समझ में आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं आपके साथ उनके साथ शेयर करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।